गाइस, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। खबर सीधी और साफ है कि चाइना ने शंघाई के पास एक बहुत बड़े हवाई क्षेत्र को 40 दिनों के लिए बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई ऑफिशियली कारण चाइना ने नहीं बताया। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सिस। आज इस वीडियो में हम इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि इस हवाई क्षेत्र को आखिर बंद क्यों किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई सामान्य बात है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि मार्च 2026 के आखिरी में चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, जिसे एविएशन लैंग्वेज में कहा जाता है नोटम, यानी कि नोटिस ऑफ एयरमैन। इस नोटिस में बताया गया कि शंघाई के पास एक बहुत बड़ा एरिया सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद रहेगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगभग 40 दिनों तक लागू रहेगा और ये 6 मई तक जारी रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शंघाई के जिस एरिया की बात कही गई, यह कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत अनयूजुअल बताया है। अब इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले नोटम को समझो। गाइस, नोटम एक ऐसा ऑफिशियल मैसेज होता है जो कि पायलट्स को दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कहाँ खतरा हो सकता है, कौन सा एरिया अस्थायी तौर पर बंद है। इस नोटिस में बताया जाता है कि कहाँ स्पेशल एक्टिविटी चल रही है। यानी कि अगर आप पायलट है तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कहाँ उड़ान भरना सेफ है और कहाँ नहीं। लेकिन चलो ठीक है, चाइना ने इसको बंद किया, लेकिन इसमें नई बात क्या है, ये सवाल यहाँ पर बन सकता है। गाइस, यही इस मुद्दे का सबसे बड़ा पॉइंट है। आमतौर पर जब भी कोई देश एयर स्पेस बंद करता है तो वो कारण जरूर बताता है, जैसे कि वेदर इशू, इमरजेंसी, मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन चाइना ने इस केस में कोई कारण नहीं बताया और यही चीज एक्सपर्ट्स को चिंतित कर रही है। और ये पूरा मामला शंघाई के आसपास के समुद्री क्षेत्र का है। और शंघाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये चाइना का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड और फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती है। ये रीजन स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और इसके अलावा ये एरिया ताइवान के रिलेटिवली पास पड़ता है। और यहीं से कहानी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। अब हम ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा पीछे चले तो हमें पता चलेगा कि चाइना और ताइवान का टेंशन कई सालों से चल रहा है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश की तरह चलाता है। यही वजह है कि दोनों के बीच लंबे समय से टेंशन चल रही है। अब जब चाइना इसी रीजन के पास इतना बड़ा एयर स्पेस बंद करता है तो नेचुरली लोग इसे उसी टेंशन से जोड़कर देखते हैं। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा एयर स्पेस इतने लंबे समय के लिए बंद करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने ये जो कदम उठाया है, ये सिविल एविएशन के लिए इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं दिखता। यानी कि ये डिसीजन सिविल सेफ्टी के लिए कम और किसी और पर्पस के लिए ज्यादा हो सकता है। हम यहाँ पर किसी कल्पना की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज है हम उसी पर बात कर रहे हैं। इसके होने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन सामने आता है इस वक्त, वो हो सकता है मिलिट्री ड्रिल्स या एक्सरसाइज। हो सकता है फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर चाइना करना चाहता हो, या एयर कम्बैट प्रैक्टिस, मिसाइल टेस्टिंग, या फिर किसी तरह का नेवल ऑपरेशंस। क्योंकि जब कोई ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी होती है तो उसमें सिविलियन फ्लाइट्स को दूर रखना जरूरी हो जाता है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी देश नए वेपन्स या डिफेंस सिस्टम्स का टेस्ट करते हैं। ऐसे समय पर पूरा एरिया खाली कराया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी देश सीधे कुछ कहे बिना अपने एक्शन से मैसेज देते हैं, और इस केस में बिना कारण बताए एयर स्पेस बंद करना एक सिग्नल भी हो सकता है। एक कॉमन सवाल जो यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है, क्या इसका मतलब कोई वार आने वाला है? तो देखिए, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली संकेत नहीं मिला है। हालांकि ये जो मूव है ये भी नॉर्मल नहीं है, इसे लाइटली भी नहीं लिया जा सकता। मतलब कि ये टेंशन जरूर दिखाता है, लेकिन वार की कंफर्मेशन नहीं है। फिर इसका चाइना पर भी कुछ असर होगा। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अपना रूट बदलना पड़ेगा, इससे फ्यूल और टाइम दोनों बढ़ेंगे। इसके अलावा शंघाई एक ट्रेड हब है, अगर डिसरप्शन बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो सकती है। और ये मूव बाकी देशों को अलर्ट कर सकता है, खासकर एशिया पैसिफिक रीजन में। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।